नमस्कार। लघु पाराशरी के सिद्धांत के अनुसार ज्योतिष शास्त्रों में कुछ विशेष समीकरण प्रसिद्ध हैं, जिनकी चर्चा हम बारीकी से बताएंगे, लेकिन ये बात वही समझ पाएंगे जिन लोगों ने बहुत गंभीर गहरा अध्ययन ज्योतिष शास्त्र का किया है। इसीलिए आप लोग, सभी लोग, कोई भी आदमी अपनी कुंडली को जो देखना जानता है, जिसको ये पता है कि ये लग्न है, ये राशि है, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा, वो लोग समझ पाएंगे। कुछ लोग संख्या को देख करके बोलते हैं यहाँ 5 लिखा है, ये तो 5वां स्थान है। लग्न में कोई भी राशि हो, वो लग्न होता है, वो 1 नंबर है। तो आज हम बात कर रहे हैं मेष और तुला लग्न, इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं। दोबारा सुनिए, मेष लग्न और तुला लग्न, सिर्फ लग्न की बात करेंगे, क्या समानता है और क्या इसके पीछे रहस्य है और ज्योतिष शास्त्र ने क्या गंभीरता दिखाई है इस बात को लेकर के। ये पूरा साइंस है, कपोल कल्पित बातें नहीं हैं। गंभीर लोग, विद्वान लोग, कम से कम जो ग्रेजुएट होगा, जिसके दिमाग में ज्योतिष के कुछ समीकरण याद होंगे, वही व्यक्ति इस गंभीरता को समझ पाएगा। आइए समझते हैं। मेष लग्न में दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी पर दृष्टि डालिए। मेष लग्न में दूसरा भाव शुक्र का है और सप्तम भाव भी शुक्र का है। शुक्र की भुक्ति, शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र का प्रत्यंतर दशा कष्ट कारक कहलाता है और मार्केश भी कहलाता है। ये बहुत विश्व प्रसिद्ध बात है, शास्त्रों में बहुत गंभीरता से कही गई है। लघु पाराशरी में इस बात का एक अध्याय पूरा वर्णन इसी पर किया गया है। उसमें भावार्थ भावम के सिद्धांत को सबसे पहले रखा गया है। मेष लग्न में दूसरे भाव और सप्तम भाव को मारक कहा गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये समीकरण उल्टे होंगे। गंभीरता से अंत तक बात सुनिए, गंभीरता से। सप्तम भाव और द्वितीय भाव मारक होगा, उसकी भुक्ति या अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा कष्टकारक कहलाएगी। लेकिन अब हम बात करते हैं तुला लग्न की, जो इसके उल्टा हो जाता है, 180 डिग्री। तुला लग्न, कुछ समानताएं हैं, लेकिन कुछ विविधताएं और कुछ फलादेश में, प्रिडिक्शन में पूरा अंतर हो जाता है। तुला लग्न को देखिए। तुला लग्न का दूसरा भाव और सप्तम भाव का स्वामी एक ही है। जिस प्रकार आप देखेंगे मेष लग्न में दूसरे और सप्तम भाव का स्वामी था, ठीक इसी प्रकार तुला लग्न में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मंगल है। और मंगल जो ग्रह है, ये क्या कहता है? भृगु शास्त्र कहता है, लघु पाराशरी का सिद्धांत कहता है, मेष लग्न में तो दूसरे और सप्तम का भावी कांग्रेस हो गया, मार्केश हो गया। लेकिन तुला लग्न में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी मारक नहीं है। न भौमो मारको भवेत, वो मृत्यु का कारक नहीं बनता, बल्कि जीवन दाता बन जाता है। कितना सुंदर व्याख्या ज्योतिष शास्त्रों में की गई है। लकीर और फकीर के जो लोग हैं मानने वाले, उनके लिए ये मैं विशेष बात लेकर गया हूँ। स्पेशल इस बात पर वीडियो बनाया गया है ताकि आम तौर पर जनसाधारण को ये सिद्धांत और नियम और इस बात का पता होना चाहिए। तुला लग्न में सप्तम और द्वितीय भाव का स्वामी मंगल होता है, न भौमो मारको भवेत, मारक नहीं होता। अब आइए दूसरा समीकरण। मेष लग्न के लिए दशम और एकादश भाव वरदान सिद्ध होता है, राजा बनते हैं ऐसे लोग।
उधर तुला लग्न वाले चतुर्थ और पंचम वो भी त्रिकोण है, और उधर भी त्रिकोण है मेष लग्न से, तो राजा बनते हैं दोनों। मेष लग्न तुला लग्न, कोई सिद्धांत फेल हो ही नहीं सकता यहाँ पर। तो ऐसी स्थिति में मेष लग्न और तुला लग्न का जो समीकरण है उसको ध्यान में रखकर कोई भी प्रिडिक्शन कहने से पहले 10 बार सोचना बहुत जरूरी है। तो अभी जो ग्रह दशा चल रही है, तुला लग्न के लिए पंचम भाव में शश योग बना करके शनि चल रहा है। मेष लग्न के लिए एकादश भाव में जो वरदान सिद्ध होता है, सभी रिद्धि सिद्धि समृद्धि और सुखों का अंबार आपके चरणों में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कुल मिलाकर के ये तुला लग्न और मेष लग्न का जो समीकरण बताया, आज के परिवेश में ये मकर कुंभ और सिंह राशि और मेष राशि मेष लग्न या जितने भी ये त्रिकोण भाव में राशि जिनके आ रही है उनके लिए वरदान सिद्ध होने वाला है ये समय। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।